हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 2.3 करेंगे क्लास 9th की। ठीक है, इसके अंदर पहला क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग x प्लस वन इज ए फैक्टर। पहले तुमने जो एक्सरसाइज की थी उसके अंदर तुमने किया था कि जीरोस हैं या नहीं, जीरोस निकाले थे। अब इसमें ये बताना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो फैक्टर कब होगा, जब तुम्हारी वैल्यूज पुट करने के बाद जीरो आ जाता है, तो दिस इज ए योर फैक्टर। जैसे ये है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन पी एक्स। अब ये तुम्हें दिया हुआ है x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू जीरो है, तो x इज इक्वल टू माइनस वन। तुम x की जगह माइनस वन पुट करोगे, माइनस वन का क्यूब प्लस में माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। क्यूब में है, तुम्हें पता है कि ओड नंबर में जो होता है वो माइनस का साइन माइनस आता है, और इवन में क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन, ये कैंसिल हो गए आपस में, तो जीरो आ गया, तो दिस इज ए फैक्टर। इसी तरह आपका सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन, एक्स की फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, वही तुम्हारा एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, यानी कि हमारा वही जीरोस वही हो गया। इसमें फिर वही माइनस वन पुट करेंगे, पुट कर कर उसी तरह वैल्यू पुट करेंगे, माइनस वन की फोर माइनस वन की थ्री माइनस वन की टू माइनस वन प्लस वन। तो ये हो गया, फोर है, फोर कैसा नंबर है, ओड नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर है, तो माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन, वन इंटू वन, तो क्या आएगा, वन ही आएगा। ये माइनस वन स्क्वायर है तो माइनस वन प्लस वन। अब ये भी हमारे क्या हो गए, प्लस से माइनस प्लस से माइनस कैंसिल हो गया जीरो, तो ये भी क्या हो गया, यस, ये भी फैक्टर है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, सेम इसी तरह वही x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, पी की माइनस वन की फोर, थ्री माइनस वन की क्यूब प्लस थ्री की माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन, वही उसी तरह हम करेंगे वन। अब माइनस वन और को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस थ्री, ये माइनस वन का स्क्वायर यानी कि पॉजिटिव प्लस थ्री माइनस वन प्लस माइनस से कैंसिल प्लस माइनस वन, तो ये क्या आ गया, वन, हमारा जीरो नहीं आया, तो इसलिए लिख देंगे नो। ठीक है, सेम एज इट दिस क्वेश्चन, x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। अब फिर तुम इसकी जगह माइनस वन पुट करोगे, माइनस वन का क्यूब माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू माइनस वन प्लस रूट टू, इसको सॉल्व करोगे माइनस वन और इसको करोगे, देखो अब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 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 प्लस टू प्लस रूट टू। ठीक है, प्लस और माइनस से कैंसिल, माइनस टू प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो ये फैक्टर है, यस। ठीक है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि तुम्हें किस तरह वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज पुट करके अगर आंसर जीरो आ जाता है तो दिस इज ए फैक्टर, नहीं तो नहीं। अब नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, यूज द फैक्टर थ्योरम। आपको फैक्टर थ्योरम यूज करके डिटरमाइन व्हेदर जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको ये फैक्टर थ्योरम को यूज करते हुए जी एक्स दिया हुआ है, पी एक्स की वैल्यूज दी हुई है टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस। अब जी एक्स, एक्स प्लस वन, जी एक्स यानी कि जी एक्स इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। तुम इसकी जगह माइनस वन पुट कर दोगे, टू माइनस वन का क्यूब माइनस वन का स्क्वायर टू माइनस वन, वही उसी तरह ये क्यूबिक्स में है, क्यूबिक में है तो माइनस का साइन हो गया, टू माइनस वन को अगर टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू माइनस, अब माइनस माइनस प्लस तो प्लस वन, माइनस टू और माइनस वन प्लस, क्योंकि तुम्हें पता है कि माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, ये तुम्हें मालूम है। तो इसका करा तो ये कट गए, दिस इज ए फैक्टर। सेम एज इट दिस क्वेश्चन, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस टू। अब आप इसकी जगह माइनस टू पुट करोगे, माइनस टू का क्यूब थ्री माइनस टू का स्क्वायर थ्री माइनस टू प्लस वन। अब इट मीन्स कि माइनस टू को मल्टीप्लाई ऑफ ए थ्री टाइम्स,
3 टाइम्स यानी कि -2 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 4 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -8, और -2 और -2 का ये कितना हो गया, -2 का स्क्वायर कितना हो गया तुम्हारे पास 4, 3 इंटू 4 -6 प्लस 1, यू सी देयर -8 प्लस 12 -6 प्लस 1। अब देखो 8 और 6 कितने हो गए 14, और प्लस में 13 क्या आ गया -1, तो -1 आ गया। तो अब ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा फैक्टर नहीं है, नो, इसका फैक्टर नहीं होगा। वही पूछ रहा है क्या इसका gx इसका फैक्टर है या नहीं है, तो यू राइट ऑफ ए नो, क्योंकि तुम्हारा ये -1 इसका आंसर आ रहा है। सेम एज इट नेक्स्ट क्वेश्चन, x - 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, यू पुट देयर ऑफ ए वैल्यू ऑफ ए 3, 3 का क्यूब -4, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, 3 का क्यूब का मतलब क्या हो गया, 3 को मल्टीप्लाई ऑफ 3 टाइम्स, यानी कि 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 4 इंटू 9 प्लस 3 प्लस 6, 27 माइनस 36 प्लस 3 प्लस 6। अब देखो 27 प्लस 3 30, 30 प्लस 36 माइनस 30 0, इट मीन्स दिस इज ए gx इज ए फैक्टर ऑफ ए px। क्लियर, ये क्वेश्चन भी लगता है कि उम्मीद है कि आगे होगा तुम्हें, आई होप दैट यू क्लियर दैट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। सारे क्वेश्चन सेम एक जैसे ही चल रहे हैं, वही वैल्यू पुट करनी है, बस इसमें क्या करना है, इसमें फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए k इफ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ ए px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपका दिया हुआ है px इज इक्वल टू x² प्लस x प्लस में k। अब तुम्हारे को जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है x - 1, x - 1 को 0 के इक्वल रखोगे तो क्या हो जाएगा, जो px का फैक्टर है x - 1 किसके इक्वल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1। वही आप x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k, 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू -2। सेम एज इट ये वाला क्वेश्चन ऐसे ही होगा, x - 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ तुम 1 पुट करोगे, 2, 1 का स्क्वायर k 1 प्लस √2, 2 प्लस k प्लस √2। अब 2 प्लस √2 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या आ गई -2 माइनस √2। ठीक है, क्लियर। सेम एज इट दिस क्वेश्चन, x - 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। यहाँ तुम 1 पुट करोगे, k 1 का स्क्वायर माइनस √2 1 प्लस 1, k √2 प्लस 1। अब इसको इक्वल 0 रखोगे तो k इज इक्वल टू √2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, सेम एज इट दिस क्वेश्चन, ये भी ऐसे ही है। अब इसमें भी तुम क्या करोगे, k 1 का स्क्वायर 3 1 प्लस k माइनस 3 प्लस k, अब कितना हो गया 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और 2k इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, समझ आ गए ये सारे क्वेश्चंस, ये इस तरह k की वैल्यूज निकाली जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारा आता है फैक्टराइजेस, जो कि तुम्हारे आगे जाकर लाइफ में बहुत काम आएगा। 9th के भी तुम्हारे 10th के क्वेश्चन भी तुम्हारे इस पर बहुत सारे डिपेंड्स होंगे। तुम्हें फैक्टराइजेस अगर करना आता होगा, तुमने शायद आई थिंक कि 8th क्लास में भी किए होंगे, फिर मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि इसको कैसे करते हैं। जो इसमें ये वाला होता है हमारा कांस्टेंट टर्म होती है, और जो ये फर्स्ट वाले का कोफिशिएंट होता है इससे मल्टीप्लाई करते हैं 12, और बीच का क्या होता है 7। ठीक है, अब जैसे ये है बीच का जो p प्लस क्यू है हमारे पास है 7, अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे हमारा, यानी कि पी क्यू तो हो गया 12, p प्लस क्यू क्या हो गया -7। हमें यानी कि मल्टीप्लाई करके तो 12 लाना है, और वैसे हमें क्या लाना है -7। अब देखो 12 किस किस की टेबल पे आता है, 2 6 12। अब 2 6 12 तो आता है, पर 2 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। अब 4 और 3 12, 4 में अगर हम 3 को ऐड कर दें तो 7 हो सकता है,
1 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। तो हम इसको करेंगे, इसी के फैक्टर करेंगे, 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। इसमें आप कॉमन निकालोगे 4x, 3x माइनस 1 माइनस 3x माइनस 1। दोनों का ये देखोगे कॉमन सेम आना चाहिए। अगर ये आपका सेम नहीं आ रहा तो इट मीन्स तुम्हारे फैक्टर रॉन्ग है। क्वेश्चंस को दोबारा चेक करो, इसलिए तुम्हारा ये आएगा 4x माइनस 1 और 3x माइनस 1। सेम एज इट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इसमें ये हमारा पी क्यू क्या बन गया, देखो पी क्यू बन गया 2 इंटू 3 6, पी प्लस क्यू मेरा क्या हो गया, ये बीच वाली टर्म यानी कि कितनी हो गई 7। अब मुझे मल्टीप्लाई करके तो 6 लाना है और बीच में 7 लाना है। देखो अब 6 1 जा 6, 6 में अगर हम 1 ऐड कर दें 7 हो सकता है, इजीली है। तो 2x² माइनस 6x प्लस x प्लस 3। ठीक है, पहले फर्स्ट 2 टर्म्स में से आपको कॉमन निकालना है, 2x, x प्लस 3 प्लस 1 x प्लस 3, 2x प्लस 1 और x प्लस 3। मेरे देखो ये दोनों सेम आए हैं, मैंने दोनों का एक लिख दिया और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट वाला भी सेम ऐसे ही है। अब पी क्यू हमारा क्या हो गया, 6 को 6 से किया 36, पी प्लस क्यू हमें क्या लाना है 5। अब देखो 36 किसी टेबल में आता है, 6 6 जा 36, बट 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें प्लस करेंगे तो 12 हो जाएगा या 0 होगा। और हमारा 36 में आता है 12 3 जा 36, 12 में से 3 गए तो 9 आएगा, 12 में अगर 3 ऐड कर दें तो 15 आएगा। ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर हमारे पास एक फैक्टर आता है 9 4 जा 36। ठीक है, 9 में से अगर 4 चले जाए तो 5, तो इसका मतलब यही एग्जैक्टली है हमारा। तो प्लस का साइन है बड़ा, तो 9x माइनस के 4x माइनस के 6। देखो 9 में से 4 गए 5, इन दोनों में कॉमन निकालो 3x, 2x प्लस 3, इन दोनों में कॉमन निकालो -2, 2x प्लस 3, बोथ आर सेम, तो हो गया 3x माइनस 2 और 2x प्लस 3। ठीक है, सेम एज इट दिस क्वेश्चन, 4 3 जा, अब देखो इसका भी पी क्यू क्या बना, 3 इंटू माइनस 4 माइनस 12, पी प्लस क्यू हमारा क्या बन गया -1 बन गया। अब -12 और -1 आना चाहिए, तो कौन से फैक्टर बनेंगे, माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 4, कॉमन निकाला 3x x माइनस x कॉमन निकाला, 3x माइनस 4 प्लस 1 3x माइनस 4, तो इसके फैक्टर बन गए 3x माइनस 4 और x प्लस 1। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गए होंगे। फैक्टर जितना खुद करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना तभी निकलेंगे, ऐसे नहीं आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपके अब क्या कहता है, यहाँ तो हमने सिर्फ एक स्क्वायर में था तो उस टर्म से हमने 3 टर्म से हमने फैक्टर बनाए थे। अब यहाँ पर हमारे पास टर्म कितनी आ जाती है 4x³ माइनस 2x² x प्लस 2। अब इसमें भी वही फैक्टराइज थ्योरम करेंगे। पहले 2 में देखेंगे क्या कॉमन निकल रहा है, x² तो कॉमन निकला, तो मेरे पास क्या रह गया x माइनस 2। इसमें मैंने क्या कॉमन निकाला -1, x माइनस 2, दोनों सेम हो गए, ये हो गया, और x² माइनस 1। अब इसको खोल दो, a² माइनस b² का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। ये हमने खोल दिया, ये एक तो ये मेथड है, और एक मेथड क्या है ट्रायल मेथड से करना। उसमें ट्रायल मेथड से जहाँ 0 होगी फिर डिवाइड करोगे, डिवाइड करके आपको यूज करना होगा। वो मेथड थोड़ा सा हार्ड है, इस मेथड से होता है तो इस मेथड से कर लो, अपना देखो। ठीक है, तो आई होप कि दिस क्वेश्चन अंडरस्टैंड। अब सेकंड क्वेश्चन देखो इसी का, px इजिकल टू x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। अब देखो मैंने जैसे उसमें मेथड लगाया था कि पहली 2 टर्म में कॉमन निकाला और इसमें निकाला, दोनों में सेम आ गया, बट मेरा इस क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अगर मैं x² कॉमन निकालती हूँ तो मेरा रह जाता है x माइनस 3, बट हियर इज 9x माइनस 5, नहीं हो सकता। अब क्या करें, अब इसके लिए हम यूज करेंगे
सिंथेटिक डिवीजन मेथड, यानी कि हम क्या करेंगे, ट्रायल मेथड। ट्रायल मेथड से जैसे कि मैंने यहाँ पर -1 रखा, -1 से वैल्यू पुट करी तो मैंने देखा कि ये -1 का क्यूब और ये हो गया 3, ये हो गया +9 -5। अब मैं क्या देख रही हूँ, मेरा यहाँ पे -4 -5 +9, -9 +9 इज 0, यानी कि मैं -1 इनमें कॉमन कर दूँ। मैंने -1 लिखा, 1 इनका कोफिशिएंट सबका लिख दिया, ठीक है, लिख दिया मैंने। अब -1 को इससे किया तो यहाँ 0 आ गया, यहाँ इसके नीचे -1 किया तो -4। अब जो ये -4 आया है इसमें से मैंने इसको किया 4, तो ये कितना हो गया -5, -5 के इसके इनके साइन चेंज कर दिए तो कितना आ गया 0। एक मेथड ये है कि आप इसका ये 0 आया इसको डिवाइड कीजिए, या इस मेथड से डिवीजन मेथड से कर सकते हैं। तो बस ये मेरे पास फैक्टर बन गए x² - 4x, ये देखो इसको लेंगे x², ये कोफिशिएंट x² -4x -5, और ये हो गया, हमने क्या रखा था x - 1, यानी कि वैसे अगर x के साथ लिखेंगे तो x + 1, इसके फैक्टर करोगे x²। अब वही फैक्टर करने का वही तरीका कि मल्टीप्लाई करके 5 आना चाहिए, बीच में 4 आना चाहिए, -5x प्लस में x -5x + 1, इसमें कॉमन निकाला x -5 + 1 x -5 x + 1 x -5 x + 1 x + 1, इसके फैक्टर हो गए। सेम एज इट दिस क्वेश्चन थर्ड पार्ट भी, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी इसी तरह ही किया जाएगा। x³ + 13x² + 32x + 20 ट्रायल मेथड से करेंगे, -1 की वैल्यू पुट करेंगे, वहाँ ये 0 हो जाएगा, फिर -1 इनके ऐसे कैसे कोफिशिएंट आगे के लिख देंगे, फिर इसमें हम 0 से स्टार्ट करेंगे, -1 और माइनस में से 1 गया तो 0, -1 इसमें से -1 किया तो 12 का, यानी कि यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ जाकर नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव, जो वैल्यूज इसकी आती चलेंगी इसमें से माइनस कर देंगे। इट मीन्स हमारी इक्वेशन बन गई x² प्लस में 12x प्लस में 20। अब हम इसके फैक्टर करेंगे, हमारा 20 आना चाहिए और 12x आना चाहिए, तो यानी कि 10 × 2 20 और 10 + 2 12, x² प्लस में 10x प्लस में 2x प्लस में 20, x कॉमन निकाला, x प्लस में 10 और 2 कॉमन निकाला, x प्लस में 10 x प्लस 1 x प्लस 10 x प्लस 2 x प्लस 1, इस क्वेश्चन के फैक्टर हो गए। अब सेम एज इट इज फोर्थ पार्ट, अब फोर्थ पार्ट भी ऐसे ही है, उसमें y दिया हुआ है 2y³ y² - 2y माइनस, ट्रायल मेथड से फिर वही करेंगे कि कहाँ हमारा फैक्टर 0 हो रहा है। मैंने 1 पुट किया, 1 पुट करने पर हमारा हो गया ये 0। अब वही अपना सिंथेटिक डिवीजन मेथड को यूज करेंगे, 2 1 -2 -1, अब 1। अब देखो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 जो आया 2, फिर 3 का ऐसे कैसे लिख दिया 1, और फिर ऐसे कैसे कर दिया 0। अब हमारे फैक्टर बन गए 2y² + 3y प्लस में 1 और y - 1, इसके फैक्टर करो 2y² 2y प्लस y प्लस 1 y - 1, 2y कॉमन निकल गया, y प्लस 1 प्लस y प्लस 1 y - 1, 2y प्लस 1 और y प्लस 1 और y - 1, ये इसके 3 फैक्टर। एक मेथड ये है, एक डिवीजन मेथड भी है, जिस मेथड से भी करना चाहो उसी तरह। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे लिखना। कैसे तुम्हें लगे क्वेश्चन, तुम्हें समझ आए या नहीं आए, ये सब के बारे में कमेंट्स में बताना। ओके, टाटा बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में।